नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्थिर सरकार ही बड़े फैसले ले सकती है और उनकी सरकार ने दशकों से लंबित मुद्दों का समाधान किया है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित नमो नव मतदाता सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब देश में बहुमत की सरकार है तो नीति और निर्णयों में स्पष्टता आती है। उन्होंने कहा कि युवा मतदाता अपने वोट से देश की दिशा और सोच तय करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे ऐसे समय में मतदाता बने हैं जब अमृतकाल शुरू हो गया है और उनके एक वोट में बहुत बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने कहा कि आज लोग विश्वसनीयता की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की नहीं, और सफलता की कहानियों की बात करते हैं, घोटालों की नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले भारत 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की सूची में था, लेकिन आज भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन हिंदी और अंग्रेजी में आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारण के तुरंत बाद राष्ट्रपति का संबोधन दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषा में इसका प्रसारण करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के भव्य और सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि भारतीय सभ्यता पिछली कई सदियों से जो सपना देख रही थी वो अब पूरा हो गया है। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि श्री मोदी ने देश का मनोबल और सांस्कृतिक आत्मविश्वास बढ़ाया है। श्री ठाकुर ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन स्वतंत्र भारत का एकमात्र आंदोलन था जिसमें देश भर के लोग शामिल हुए। भिवानी जिले के गांव बीरण की बेटी महक सहारण कल 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली राजपथ पर आयोजित परेड में शामिल होंगी। गांव के सरपंच प्रतिनिधि जोगिंदर सिंह ने बताया कि इस परेड के लिए देश भर से लगभग 300 एनसीसी कैडेट्स को चुना जाता है तथा देश के शीर्ष कैडेट्स में महक का चयन होना ग्रामीणों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि महक के दादा स्वर्गीय रणबीर सहारण सेना में थे तथा पिता धीरू सहारण भी सेना के सेवानिवृत्त हवलदार हैं। वहीं उनकी माता संतोष योगा की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं तथा उनकी बहन खुशबू भी तीरंदाजी की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं। महक स्वयं भी योगा और पोल वॉल्ट की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस महीने की 29 तारीख को पानीपत के सिवाह गांव से सिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ करेंगे। इस पहल का उद्देश्य शहरी निवासियों को सुगम परिवहन के साथ शून्य प्रदूषण सुनिश्चित करके पर्यावरणीय संरक्षण में योगदान देना है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पानीपत, यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, करनाल, सोनीपत, रेवाड़ी, रोहतक और हिसार सहित हरियाणा के 9 शहरों में स्थानीय सिटी बस सेवाएं शुरू करने के लिए सरकारी निगम हरियाणा सिटी बस सेवा लिमिटेड गठित किया है। श्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि सभी 9 शहरों में 115 करोड़ रुपए की लागत से सिटी बस सेवा डिपों का निर्माण किया जा रहा है। बस संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए 375 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही हैं। भारती फाउंडेशन ने फरीदाबाद के जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की 25 उत्कृष्ट छात्राओं को सत्य भारती छात्रवृत्ति दी है। भारती फाउंडेशन के साथ विश्वविद्यालय के समझौते के तहत प्रदान की जाने वाली इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य बीटेक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाली योग्य छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। विश्वविद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली 25 छात्राओं के साथ संवाद सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें कुलपति प्रोफेसर सुशील कुमार तोमर ने कहा कि छात्रवृत्ति योजना प्रौद्योगिकी में महिलाओं को बढ़ावा देने पर विशेष बल दे रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।